अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। सुबहुल खैर। करोड़ों दुआओं और खुशियों के लाजवाल ख़ज़ानों के साथ आपका आज का और हर आने वाला दिन रहमतों और बरकतों वाला हो। आमीन। अल्लाह पाक आपकी हिफाजत फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मैं अंसारी फ़हमीदा अबू दुजाना, मुअव्विन मौल्लिमा, देवनार कॉलोनी, म्यूनसिपल उर्दू स्कूल नंबर 2, सदर मुदर्रिस फारूकी साबिरुद्दीन अफसरुद्दीन साहब। आज मैं आपके सामने हफ्तुम जमात की दरसी किताब का सबक पेश करने जा रही हूँ। यहाँ स्क्रीन पर देखिए आपकी उर्दू बाल भारती 7वीं जमात की किताब का सरे वर्क है। आज हम उसी का सबक नंबर 14, जिसका दूसरा सेशन है। पहला सेशन हम वजाहत के तौर पर मुकम्मल कर चुके हैं। सबक नंबर 14, आखिरी गुलाब, दूसरा हिस्सा। माखूज़। मैंने आपको बताया था कि माखूज़ का मतलब है किसी जगह से लिया गया या किसी अदबी किताब से लिया गया, अख़ज़ किया हुआ। हमने क्या सीखा था और मज़ीद क्या सीखने जा रहे हैं, इससे हमें क्या हासिल होगा, हमारे आमोज़शी महासिल क्या होंगे, चलिए देखते हैं। हमारे पिछले और आज की तदरीस मुकम्मल होने के बाद हम इस काबिल हो जाएंगे, ज़बानदानी की अहमियत व इफ़ादियत से रोशनास होंगे, मतलूबा इस्तेदाद का हुसूल होगा, इंसानी हमदर्दी, मोहब्बत और ताउन का जज्बा पैदा होगा, बीमारों की खिदमत और तीमारदारी का जज्बा परवान चढ़ेगा, बुज़ुर्गों के अदब व एहतराम और ख़िदमत की तरफ माइल होंगे, समाजी रिश्तों की ज़रूरत को समझेंगे, मानी व इशारात से वाकिफ़ होंगे। बेटा, हमने पिछली मर्तबा पिछले सेशन में सबक नंबर 14 आखिरी गुलाब की वजाहत जो है आपके सामने पेश की थी। उम्मीद है आप उस वजाहत से, उस सबक से महजूज़ हुए होंगे और आपको वो सबक अच्छी तरह ज़हन नशीन हो गया होगा। चलिए एक नज़र उस सबक का ख़ुलासा देख लेते हैं। तो चलिए आपके सामने पेश है ख़ुलासा सबक। अयाज़ निहायत मासूम मगर शरारती बच्चा था। नई नई शरारतों से सबको तंग करना उसका महबूब मशगला था। ख़ास तौर पर वो बूढ़ी नसीबा दादी को अक्सर परेशान करता। दरख्त पर चढ़ता, अमरूद तोड़ता तो कभी कैरियाँ, और नसीबा दादी डंडा लेकर बड़बड़ाती हुई उसके पीछे दौड़ती तो ठेंगा दिखाकर भाग जाता। एक दिन वो नसीबा दादी की छत पर उधम मचा रहा था, लेकिन दादी की डांट सुनाई नहीं दी, ना ही वो डंडा लेकर आईं। अयाज अपने तौर पर कोशिश करके दादी के कमरे में दाखिल हो गया। देखा तो दादी बिस्तर पर पड़ी कर्राह रही थीं। उन्हें तेज़ बुखार था। दादी अयाज को देखकर हैरत में पड़ गईं, लेकिन अयाज की हमदर्दी पाकर उनको तसल्ली हुई। अयाज सारी शरारतें भूल गया, दौड़ता हुआ अपने घर पहुंचा। अपनी मिट्टी की गुल्लक तोड़कर दादी के इलाज के लिए पैसे निकाले और दौड़ता हुआ डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर घर आया, दादी का मुआयना किया, बताया कि दादी को निमोनिया हो गया है और उनकी देखभाल बहुत ज़रूरी है। अयाज अपने दोस्त इरफान के साथ स्कूल से छूटकर दादी के पास जाता, उनकी तीमारदारी करता। अयाज ने देखा दादी बार बार खिड़की की तरफ देखकर बड़बड़ाती थीं। खिड़की के आंगन में गुलाब के पौधे लगे थे। दादी उनको देखकर बड़बड़ाती कि ये मौसम के आखिरी गुलाब हैं, एक एक करके सब झड़ जाएंगे। उनको महसूस हो रहा था
कि सारे फूल ख़त्म होते होते वो भी ख़त्म हो जाएंगी। अयाज ने उन्हें इत्मीनान दिलाया कि वो जल्द सेहतयाब हो जाएंगी। दिन गुजरते रहे। अयाज उनकी दिलजोई करता रहा, तसल्ली देता रहा। रोज़ाना दादी खिड़की पर नज़र डालती तो एक आखिरी गुलाब को मुस्कुराता हुआ पाती। इस आखिरी गुलाब को देखकर उनमें जीने की उमंग जागने लगी। धीरे धीरे वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गईं। अयाज और इरफान की प्यार भरी बातें भी रंग लाईं। सुर्ख आखिरी गुलाब भी उनका हौसला बढ़ाता रहा। गर्ज ये कि अब वो पूरी तरह ठीक हो चुकी थीं। एक दिन वो लकड़ी टेकती हुई बाग में गईं ताकि सुर्ख आखिरी गुलाब का शुक्रिया अदा कर सकें जिसने उन्हें जीने का हौसला दिया था। मगर क्या देखती हैं कि वो तो प्लास्टिक का नकली गुलाब था। किसी ने बड़ी सफाई से उसे शाख पर बांध दिया था। वो समझ गईं कि ये शरारत भी अयाज ने की है, मगर कैसी अनोखी। दादी का दिल जज्बात से भर गया। आंखों में आंसू भर आए और होठों पर मुस्कुराहट खेलने लगी। उनकी ज़बान से बेसाख्ता निकला, शैतान कहीं का। इस छोटे से फ़िक्रे में अयाज के लिए बहुत सी दुआएं छुपी हुई थीं। बेटा, हमने जो सबक आपको पढ़ाया आखिरी गुलाब, अभी हमने आपके सामने उसका खुलासा जो है वो पेश किया। तो इस सबक से हमें क्या नसीहत मिलती है, हमें क्या सीख मिलती है, चलिए हम उसको देखते हैं। इस सबक से हमें ये नसीहत मिलती है कि हम चाहे कितने भी शरारती मिजाज के क्यों ना हो, हमें वक्त आने पर अपनी सूझबूझ और जहानत का सही इस्तेमाल करना चाहिए, जिस तरह अयाज ने किया। हमारी ऐसी सूझबूझ किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। तो आप भी किसी ज़रूरतमंद की मदद ज़रूर करें। छोटी छोटी कोशिश हमें नेकी और सवाब का हकदार बनाती हैं और इन्हीं सब नेकियों के सबब हम आखिरत में सुरखरू होंगे इंशाअल्लाह। तो ये थी हमारे आखिरी गुलाब सबक की वजाहत, उसके बाद खुलासा सबक और उसके बाद उससे हमने क्या सीखा, नसीहत। चलिए अब बोल चाल का कॉलम देखते हैं। आपकी किताब के सफ़ा नंबर 54 पर है। नीचे दिए हुए मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। अब बेटा, मुहावरा किसे कहते हैं? मुहावरा वो होता है जिसके मानी तो कुछ और होते हैं लेकिन उसके मफ़हूम जो है वो बदल जाते हैं। जैसे ज़िंदगी का चिराग गुल होना, लुक़मा देना, दिलजोई करना, दिल भर आना, उमंग जागना। यहाँ लफ्ज़ के मानी अलग हैं, लेकिन जब ये एक फ़िक्रे के तहत मुहावरे में बदलता है, तब्दील होता है, तो इसके मानी और मफ़हूम जो है वो मुकम्मल तौर पर बदल जाते हैं। ज़िंदगी का चिराग गुल होना, चिराग जो होता है वो दिए को कहते हैं, जिस मिट्टी का दिया होता है जिसमें हम बत्ती डालकर, कपास की बत्ती डालकर, तेल डालकर उसे जलाते हैं और वो जलता रहता है। लेकिन जब इसे इस मुहावरे में इस्तेमाल किया गया, यानी ज़िंदगी का चिराग गुल होना, तो इसका मफ़हूम बदल गया। इसका मतलब हो गया इंतकाल कर जाना या मर जाना। उसी तरह लुक़मा देना। अब लुक़मा जो है खाने का निवाला होता है, ग़िज़ा होती है, ग़िज़ा का एक जो है निवाला होता है, हम उठाते हैं अपने हाथों से और खाते हैं। लेकिन यहाँ लुक़मा देना का मतलब है बीच में बोलना, दरमियान में बातचीत के दखल देना, दरमियान में कह देना, उसे कहते हैं लुक़मा देना। या किसी की बात को, किसी के जुमले को जो है उचक लेना, बीच में दरमियान में झट से बोल देना, उसे कहते हैं लुक़मा देना। दिल जोई करना,
अब दिल जोई करना यानी तसल्ली देना, इत्मीनान दिलाना, जो है दिलासा देना। दिल भर आना, दिल भर आना यानी जज्बात उमड़ आना, वो चाहे वो खुशी के जज्बात हों या फिर गम के जज्बात हों, किसी भी तरह के जज्बात से दिल भर जाता है। उमंग जागना, उमंग जागना यानी ख्वाहिश पैदा होना, उम्मीद होना। तो चलिए इन मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल करते हैं। उसके पहले एक नज़र मतलब की तरफ चलते हैं। जिंदगी का चिराग गुल होना यानी मर जाना, इंतकाल होना। लुक्मा देना, बीच में बोलना। दिल जोई करना यानी तसल्ली देना। दिल भर आना, जज्बात उमड़ आना। उमंग जागना यानी ख्वाहिश जागना। अब इन मुहावरों के हमने मतलब देख लिए हैं। अब देखते हैं जुमलों में इस्तेमाल। अब जुमलों में इस्तेमाल यहाँ देखिए स्क्रीन पर 3 जुमले हैं। किस तरह जो है मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल किया गया है। पहला है ज़िंदगी का चिराग गुल हो जाना। तो 30 नवंबर सन 1920 ईस्वी को मौलाना महमूदुल हसन की ज़िंदगी का चिराग गुल हो गया। आपने ये नाम सुना है। इसके पहले जो है आखिरी गुलाब से पहले हमने मौलाना महमूदुल हसन इस सबक की वजाहत की थी, इस सबक को पढ़ा था। अब अगला देखते हैं जुमला। बड़ों की बातचीत में बच्चों का लुक्मा देना बुरी आदत में शुमार किया जाता है। अब यहाँ पर मुहावरा क्या है? लुक्मा देना यानी कि दरमियान में बोलना। जब बड़े बातचीत करते रहते हैं और बच्चे दरमियान में कह देते हैं तो ये बुरी आदत है। तीसरा है मुहावरा दिल जोई करना। आपने अपनी दरसी किताब का सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी पढ़ा है, जिसमें किरदार कौन कौन से हैं? बुधराम है, सुखराम है, लाडली है, रूपा है और बूढ़ी काकी है। तो बूढ़ी काकी से मोहब्बत कौन करता था? लाडली करती थी। तो उसके ताल्लुक से ही यहाँ पर जुमला बनाया गया है। लाडली बूढ़ी काकी की दिल जोई करती रहती थी। यानी कि बूढ़ी काकी का जब भी दिल जो है कोई दुखाता था, उन्हें परेशान करता था, तो लाडली जो है बूढ़ी काकी को तसल्ली देती थी, इत्मीनान देती कर जाती थी उन्हें। अब देखिए अगली स्क्रीन, यहाँ 2 जुमले हैं। पहला जुमला है काकी को पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े खाते देखकर रूपा का दिल भर आया। ये कौन सा मंज़र था? जब काकी को खाना नहीं दिया गया, उन्हें झिड़का गया, परेशान किया गया, कमरे में ढकेल दिया गया और बाद में रात में जब काकी को भूख सताने लगी तो वो लाडली के साथ उस जगह पहुंची जहां जो है खा पी कर जो है खाली पत्तल पड़े हुए थे। पत्तल यानी के हरे पत्तों की प्लेट, पत्तों के ज़रिए जो प्लेटें तैयार की जाती है उन्हें पत्तल कहते हैं। तो काकी को पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े खाते देखकर रूपा का दिल भर आया। अगला मुहावरा है हमारा उमंग जागना। अंग्रेज़ों के जुल्म सितम और तशद्दुद के बावजूद रहनुमाओं के दिलों में आज़ादी की उमंग मज़ीद तेज़ हो गई थी। ये भी बेटा, ये जुमला भी जो है हमने पिछला सबक पढ़ा था, शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, उसी से ताल्लुक़ रखता हुआ है। उसमें हमने अंग्रेज़ों के जुल्म सितम के ख़िलाफ़ जो है बहुत से कोशिशों को पढ़ा था। मौलाना महमूदुल हसन जो है किस तरह कोशिशें करते रहे, किस तरह उन्होंने तहरीक चलाई, ये उसी सबक का जुमला है। आप इसे ज़हन नशीन कीजिए और याद रखिए। तलाश व जुस्तजू, आपके सफ़ा नंबर 54 का अगला कॉलम है तलाश व जुस्तजू, जिसके ज़ेरे असर जो है ये
सवाल है, सबक की मदद से जुमले के सामने कहने वाले का नाम लिखिए। बहुत आसान है, किसने कहा है बस वो उसका नाम लिखना है। तुम यहाँ ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। आखिरी गुलाब सबक हमने अभी पढ़ा, पिछली तरफ मर्तबा वजाहत की, अभी खुलासा पढ़ा। आप ज़रा सी अपने दिमाग पर ज़ोर दीजिए और सोचिए कि ये जुमला किसने कहा। आपको याद आ जाएगा, ये जुमला कहा था अयाज़ ने। किससे कहा था? इरफान से कहा था। दूसरा जुमला, दादी के डंडे से बचना। अब ये जुमला इरफान ने कहा था, किससे कहा था? अयाज़ से। हाँ बेटा, कल से शदीद बुखार है। कौन बीमार था? दादी बीमार थी, तो उन्होंने ही अयाज़ से ये जुमला कहा था, हाँ बेटा, कल से शदीद बुखार है। दादी को निमोनिया हो गया है। अब दादी को निमोनिया ये किसने बताया? किसने जांच की थी? डॉक्टर ने। और उसी ने ये जुमला अदा किया था कि दादी को निमोनिया हो गया है। अब आते हैं हम जुमलों की किस्मों की तरफ। ये सेशन हम पहले कर चुके हैं, आपको जुमलों की किस्मों की वजाहत की जा चुकी है। एक बार मैं आपको याद दहानी के तौर पर थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाकर समझा देती हूँ कि जुमलों की 4 किस्में हैं। अमरिया जुमला, फ़िजाइया जुमला, इस्तिफ़हामिया जुमला और बयानिया जुमला। अमरिया जुमला वो होता है जिसमें हुक्म, नसीहत या दरख्वास्त की जाती है। बयानिया जुमला वो होता है जिसमें किसी सच्चाई, हकीकत या वाक़ये का ज़िक्र होता है। इस्तिफ़हामिया जुमला एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है कुछ पूछने के लिए, जैसे क्या, क्यों, कब, कैसे, कौन, कहाँ वगैरह। और साथ ही सवालिया निशान का इस्तेमाल भी किया जाता है। चौथा है फ़िजाइया जुमला। फ़िजाइया जुमला कब अदा होता है? जब हम हैरत, तजस्सुस, खुशी, गम जैसे जज्बात से दो चार होते हैं तो हमारे मुंह से फ़ौरन बरजस्ता जो जुमले निकलते हैं या जो फ़िक्रे निकलते हैं, ऐसे जुमलों को फ़िजाइया जुमला कहते हैं। आपकी स्क्रीन पर 5 जुमले हैं, मैं एक एक जुमला पढ़ रही हूँ और आप जो है समझिए, सोचिए, गौर कीजिए कि वो जुमले की कौन सी किस्म है। नंबर 1, तुझे इन बटेरों को हाथ में थामे रखने में क्या मज़ा आता है। अब देखो बेटा, इस जुमले में ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुछ पूछने के लिए क्या, और आखिर में सवालिया निशान इस्तेमाल हुआ है। वेरी गुड। जाहिर सी बात है कि ये सवाल पूछा जा रहा है, यानी कि ये इस्तिफ़हामिया जुमला है। दूसरा जुमला है, दादी के शौहर का इंतकाल हुए मुद्दत हो चुकी थी। ये एक सच्चाई है, एक हकीकत है, एक मालूमात है। तो जो सच्चाई, हकीकत पर मुबनी जुमला होता है उसे बयानिया जुमला कहते हैं। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। ये कैसा जुमला है? हम किसी से को हुक्म दे रहे हैं कि तुम यहीं ठहरो, मैं अभी मालूम करके आता हूँ। तो ऐसा जुमला जिसमें हुक्म दिया जाता है, दरख्वास्त की जाती है या नसीहत की जाती है, उसे कौन सा जुमला कहते हैं? उसे अमरिया जुमला कहते हैं। मगर कैसी अनोखी और प्यारी शरारत। हमारा चौथा जुमला है, मगर कैसी अनोखी और प्यारी शरारत, यानी बरजस्ता मुँह से निकल रहा है और साथ ही इसमें एक अलामत का निशान लगा हुआ है। उस अलामत पर गौर कीजिए कि वो जज्बात जाहिर करते हुए ये जुमला अदा किया गया है, यानी कि ये जुमला फ़िजाइया जुमला है। पांचवा जुमला, आप ऐसा क्यों सोचती हैं। अब देखिए, इसमें भी ख़ास अल्फाज कुछ पूछने के लिए इस्तेमाल किया गया है। क्यों, सोचती हैं,
साथ ही सवालिया निशान का भी इस्तेमाल किया गया है, यानी कि सवाल पूछा जा रहा है, इसलिए ये सवालिया जुमला या इस्तिफ़हामिया जुमला है। उम्मीद है आपको जुमलों की किस्में दोबारा ज़हन नशीन हो गई होंगी। आपको याद आ गया होगा कि आपने जुमलों की किस्में पढ़े थे और उसकी वजाहत समझे थे, जो कि अब आपके ज़हन में ताज़ा हो चुकी है। अब हम एक ख़ास और अहम शख्सियत के चंद अशआर पढ़ने जा रहे हैं। नाम है अल्लामा इकबाल। अल्लामा इकबाल के चंद अशआर क्यों आपके सामने पेश किए जा रहे हैं? हमने अभी जो सबक पढ़ा आखिरी गुलाब, उसमें पहली बात में अल्लामा इकबाल के बचपन का ज़िक्र किया गया है। बचपन का एक छोटा सा वाक़या जो है उसमें बयान किया गया है। उनके उस्ताद थे मौलवी मीर हसन। उन्होंने उन्हें गुस्से से कहा था, बटेर के ताल्लुक़ से, छोटा सा एक परिंदा होता है। तो हम उनकी शान में उनको खिराज अक़ीदत पेश करते हुए चंद अशआर पढ़ते हैं। इसको जो है आपको बहुत आसान है, आपको याद करना है और बहुत मुश्किल नहीं है। आप इसे याद कर सकते हो। इसे याद कीजिए, एक वॉइस मैसेज बनाइए और मुझे सेंड कीजिए। मैं सुनूंगी कि आप किस अंदाज़ में इन शेरों को बयान करते हैं, इन शेरों को पढ़ते हैं। पहला है, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। अल्लामा इकबाल जो थे उन्हें लफ्ज़ खुदी, शाहीन, परवाज़ ये सब बहुत मानी ख़ेज़ लगते थे और उनके अशआर में ये अल्फाज आपको बहुत मिलेंगे। दूसरा है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़ मगर रखती है। तीसरा शेर है, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। चौथा शेर है, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। यहाँ बेटा मैं आपसे ये कहती चलूँगी कि इल्म का जो है समंदर इतना वसी है कि जितना हम उसमें गौता लगाएंगे उतना जो है सैराब होंगे, उतना जो है हमें फ़ायदा हासिल होगा, उतनी जो है हमारी इर्तिक़ा होगी, हम में तरक्की होगी। इल्म जहाँ से मिले जैसे मिले हासिल करते रहो। मैंने पिछली मर्तबा आपको घर काम दिया था, उसी घर काम को मैं याद दिला रही हूँ। अगर आपने नहीं किया होगा तो आप इसे ज़रूर कीजिए। सफ़ा नंबर 54 पर है। दिए गए मश्की सवालात तमाम आपको हल करना है। एक जुमले में जवाब लिखिए। आपकी दरसी किताब आपके सामने है। किताब में एक जुमले के सवाल देखिए। पहला है, इकबाल के उस्ताद का नाम क्या था? तो मौलवी मीर हसन। दूसरा है, नसीबा दादी तन्हा क्यों रहती थी? तो नसीबा दादी तन्हा इसलिए रहती थी कि उनके शौहर का इंतकाल हो गया था और उनका बेटा जो है अपनी फैमिली के साथ में, अपने ख़ानदान के साथ में अमेरिका में जाकर बस गया था। अयाज़ की शरारत के बावजूद नसीबा दादी बाहर क्यों ना आई? इसलिए नहीं आई क्योंकि वो बुखार की शिद्दत से कर्राह रही थी, बुखार में पड़ी हुई थी। नंबर 4 है, अयाज़ नसीबा दादी के मकान में किस तरह दाखिल हुआ? तो अयाज़ नसीबा दादी के मकान में दीवार पर चढ़कर सहन में उतरकर दाखिल हुआ।
नंबर 5, अयाज की गुल्लक से कितने पैसे निकले? तो अयाज की गुल्लक से 325 रुपये निकले। 6, नसीबा दादी को क्या हुआ था? नसीबा दादी को निमोनिया हुआ था। 7, नसीबा दादी जब गुलाब का शुक्रिया अदा करने गईं तो वहाँ क्या देखा? जवाब है, नसीबा दादी जब गुलाब का शुक्रिया अदा करने गईं तो वहाँ देखा वो प्लास्टिक का नकली गुलाब था। नंबर 8, नसीबा दादी किसका शुक्रिया अदा करना चाहती थीं? तो नसीबा दादी अयाज का शुक्रिया अदा करना चाहती थीं। बेटा ये एक जुमले के जवाबात हल करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और जवाब लिखते वक्त अगर आपने नहीं लिखा है तो इन जवाबात को सुनिए और अपनी बयाज में लिख लीजिए। अब मुख्तसर जवाब लिखिए। अयाज की शरारतें अपने लफ्ज़ों में बयान कीजिए। अयाज किन किन तरीक़ों से शरारतें करता था? छत पर उधम मचाता था, पतंगबाजी करता था, दादी के सहन में पेड़ पर चढ़कर अमरूद कैरियाँ तोड़ डालता, कच्चे पक्के अमरूद तोड़ लेता था। तो जिस तरह दरवाज़ा खटखटाकर जो है छुप जाता था, भाग जाता था और दादी जब उसके पीछे दौड़ती थी तो ठेंगा दिखाकर भाग जाता था। तो इन तमाम बातों को अपने लफ्ज़ों में आपको लिखना है। अयाज दूसरा है, अयाज नसीबा दादी के ताल्लुक़ से तशवीश में क्यों मुब्तला हुआ? अब अयाज नसीबा के दादी के ताल्लुक़ से तशवीश में, तशवीश का मतलब होता है कि उसे फ़िक्र हो रही थी, वो परेशान था कि दादी क्यों नज़र नहीं आ रही है। अब वो क्यों तशवीश में था? क्योंकि नसीबा दादी को वो हमेशा परेशान करता था, उन्हें हर तरह से जो है हैरान करता था शरारत करके। तो कभी अमरूद तोड़कर, तो नसीबा दादी डंडा लेकर लड़खड़ाती हुई उसके पीछे दौड़ती थी। और आज जब वो उधम मचा रहा है छत पर, कैरियाँ भी, कच्चे पक्के अमरूद भी तोड़ रहा है, तो उसे दादी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, दादी उसे डांट ही नहीं रही है, दादी नज़र ही नहीं आ रही है। तो उसे तशवीश हुई, उसे फ़िक्र हुई कि आखिर ऐसी क्या बात है कि मेरी इतनी शरारत करने के बावजूद दादी जो है वो बाहर नहीं आ रही है। नंबर 3 है, अयाज जब नसीबा दादी के मकान में दाखिल हुआ तो क्या देखा? अब अयाज तशवीश में था, वो किसी तरह जो है दीवार पर चढ़कर सहन में उतरा और दादी के अंदर कमरे की तरफ गया तो उसे किसी के कराहने की आवाज़ आई। वो आगे जाकर कमरे में दाखिल होकर देखता है, क्या देखता है कि दादी कंबल ओढ़े पड़ी हैं और वो शिद्दत बुखार में मुब्तला हैं। अब हमारा अगला सवाल है, सबक की रोशनी में जुमलों का मतलब बताइए। अब यहाँ आपके पेज नंबर सफ़ा नंबर 54 पर है वुसअत मेरे बयान की। इस कॉलम के तहत सवाल है, सबक की रोशनी में इन जुमलों का मतलब बताइए। अब पहला है, यूं तो अयाज चेहरे से नहायत मासूम नज़र आता था मगर था शरारत का पुतला। इसे अपने जुमलों में वजाहत करना है या आपको करना है और जो है लिख कर उसका स्क्रीन फ़ोटो निकाल कर, उसकी इमेज निकाल कर मुझे सेंड करना है। दूसरा है, कोई नहीं जानता कि इस छोटे से फ़िक्रे में अयाज के लिए दादी की कितनी दुआएं पोशीदा थीं। बेटा जुमलों को किस तरह वजाहत की जाती है जुमलों की, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ कि सबक का हवाला दिया जाता है, मुसन्निफ़ का हवाला दिया जाता है और उसके बाद जुमले की वजाहत पेश की जाती है। ये सेशन हमारा हो चुका है, मैंने आपको समझा चुकी हूँ। तो ये दोनों आपको अपनी ज़ाती तौर पर ख़ुद से करना है और लिखकर मुझे इसकी इमेज भेजनी है। यहाँ हमारा आज का सेशन मुकम्मल होता है। घर में रहें, महफूज रहें, अपना ख़याल रखें, बड़ों का कहना मानें और ऐसा काम करें कि आप
को खुद इत्मीनान, तसल्ली और खुशी महसूस हो। बड़ों की मदद करें, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करें और अपने काम से हर किसी का दिल जीत लें। चलिए चलते हैं। आप तमाम बच्चों का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। इंशाअल्लाह फिर अगली मर्तबा किसी सेशन में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।